हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का नेक्स्ट चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। आप जान सकते हो कि जो वेस्ट है यानी बेकार की चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं। हम इस कहानी के ज़रिए जानेंगे कि किस प्रकार। सो लेट्स स्टार्ट। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace। तो एक बार की बात है, जो ट्रेवनकोर के राजा थे उन्होंने ये आदेश दिया कि वो अपने महल में एक ग्रांड डिनर रखेंगे। डिनर यानी रात का भोजन। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that has been prepared for the feast। तो दोपहर के समय राजा ने ये निश्चय किया कि जो भी व्यंजन रात के भोजन के लिए, रात के दावत के लिए बन रहे हैं, उनका वो निरीक्षण करेंगे। इसके लिए वो रसोई में गए, किचन में गए। What are you going to do? Those vegetable scraps। वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं जो भी सब्जी काटने के बाद छिलके वगैरह बचते हैं, उन्हें हम वेजिटेबल स्क्रैप्स कहते हैं। तो उन्होंने रसोइये से पूछा कि आप इन सब का क्या करोगे। Pointing to the basket of scraps near the cook, the cook replied, "They are waste. We will throw them away." तो रसोइये ने उस बास्केट को देख के कहा कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं और मैं इन्हें फेंक दूंगा, हम इन्हें फेंक देंगे। You cannot waste all these bits ये and pieces of vegetable। तो राजा ने आदेश दिया कि आप इन्हें फेंक नहीं सकते, इनका आपको उपयोग करना होगा। Find a way to use them। आप इसका कोई उपाय सोचें कि किस तरह से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली। स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली, कोई चीज़ कठोरता से जब कही जाती है। तो राजा ने आदेश दिया बहुत कठोरता से, और ये बात कह के वो वहाँ से चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स। तो इन अ फिक्स का मतलब होता है इन बैड सिचुएशन और इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो जो रसोइया था वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना। तो वो बहुत देर तक, कुछ समय तक जो है वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखता रहा। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well। उसने सारे वेजिटेबल बिट्स और वेस्ट को लिया और उसने अच्छे से धोया, बहुत सफाई से धोया और उन्हें साफ करके कट करा। Then he cut them into long strips। और फिर उसको लंबा लंबा काट दिया। लॉन्ग स्ट्रिप का मतलब लंबाई में काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook। और उसको सबको उन्होंने बड़े से एक पतीले में डाला और उसे आग पर पकने के लिए रख दिया। फायर टू कुक मीन्स कि चढ़ा दिया उसे पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। तो फ्रेश कोकोनट क्या होता है? ताज़ा नारियल। ग्रीन चिली हरी मिर्च, और गार्लिक होता है लहसुन। तो उन्होंने क्या किया, अगले पल उन्होंने इन सबको लिया और उसको एक साथ ग्राउंड कर दिया, मतलब पीस दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। और जो भी सब्जियां पक रही थी उसमें कुछ नमक डाला और ये जो पेस्ट उन्होंने बनाया था तीनों चीज़ों का, उसको मिला दिया। A tempting smell started coming from the pot। और फिर उस पतीले से बहुत भीनी भीनी खुशबू आने लगी, जिससे भूख बढ़ जाती है, तो उसे टेम्पटिंग स्मेल कहते हैं। Now he whipped some curd। कर्ड होता है दही। तो उन्होंने कुछ दही को फेंटा and added it to the curry। और फिर करी में मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil। और उन्होंने कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल भी डाल दिया। एंड डेकोरेटेड द डिश विद द करी लीव्स। और उन्होंने फिर करी लीव्स, जो नीम की पत्ती होती है, मीठी नीम की पत्ती, उससे जो डिश थी उसको सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है व्हाट अ सरप्राइज। मतलब एक ऐसी डिश तैयार हो गई तो उनको खुद में आश्चर्य हो रहा था। द न्यू डिश वॉज रेडी। नई डिश तैयार हो गई थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और फिर रसोइये ने उस दिन वो नया जो व्यंजन बन के तैयार हुआ था, सारे गेस्ट को, सारे जो भी लोग आए थे उनको रात को सर्व किया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश। और प्रत्येक व्यक्ति जो था वो बहुत उत्तेजित था, बहुत उत्सुक था उस बात को जानने के लिए कि उस नए व्यंजन का क्या नाम है। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक ने बहुत विचार किया। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट अवियल। और उन्होंने उसका नाम अवियल रखा। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर द केरला।
और फिर अवियल क्या हुआ, उस दिन से प्रसिद्ध हो गया पूरे केरला में, और वो अब ट्रेडिशनल डिश जो होती हैं केरला की उनमें से एक माना जाता है। जब भी किसी के यहाँ दावत बनती है केरला में तो अवियल ज़रूर बनता है। एंड इमेजिन, क्या आप सोच सकते हो, इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट, कि ये एक वेस्ट बास्केट से, यानी जिसमें बेकार की चीज़ें पड़ी थी, उससे बना है। तो ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेज। पहले हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, कोई भी कठिन परेशानी या कोई कठिनाई आ जाती है जिससे आप भाग ना सकें। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, लुक, तो क्या होता है, एकदम से कोई चीज़ को सोचना, कोई भी चीज़ का विचार करना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाना। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, यानी कोई मुख्य पर्व होता है उस पर जब हम भोजन खिलाते हैं अपने जितने भी गेस्ट होते हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट। रीडिंग इज फन, वॉट फॉर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, किस चीज़ की तैयारी चल रही थी। द देयर वर द प्रिपरेशन फॉर द ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस, तो वहाँ पर किस तरह की प्रिपरेशन चल रही थी, वहाँ पर भव्य भोजन का आयोजन किया जाना था महल में। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, दोपहर में राजा वहाँ क्यों गए। द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, जो रात के लिए भोजन बनने वाला था उसके सर्वे के लिए, उसके निरीक्षण के लिए वो वहाँ पर गए थे। वॉट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो फिर जो रसोईया है उसने क्या सोचा कि बची हुई सब्जियों के छिलकों से वो क्या करेगा। द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो उसने ये सोचा था कि वो उनको फेंक देगा। इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, कोई भी डिश बनाने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवेल इन द बॉक्स बिलो, तो देखिए इसमें अवेल से बनी हुई चीज़ों के लिए दिया हुआ है और हम इसको सर्किल करेंगे। पहले चिली, देन गार्लिक, कोकोनट, कर्ड, करी लीव्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, तो ये तो हमारी चीज़ें हैं जिससे अवेल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवियल बिफोर, ट्रू, इससे पहले कभी नहीं किसी ने सुना था ना ही चखा था अवियल को। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, नो, उसने इसको सोचा था कि स्क्रैप्स को फेंक देगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, a recipe is list of the direction to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in a correct order. तो ये रेसिपी के करेक्ट ऑर्डर नहीं दिए थे, मैंने इसे करेक्ट कर दिया। पहला, वॉश एंड क्लीन द मिक्स वेजिटेबल बिट्स, पहले सबसे पहले हम इसे धोएंगे, साफ करेंगे। फिर दूसरा, वेजिटेबल्स को कट करेंगे लॉन्ग स्ट्रिप में। देन ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक। देन whip some curd and mix it in it. Pour some coconut oil on the top, and sixth, decorate with curry leaves. And last, avial is ready. तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।